महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताचा अपमान जर कोणी करत असेल तर प्रताप सरनाईक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, लक्षात ठेवा। या नरेंद्र मेहता ने इस महानगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है बल्कि 7-Eleven कंपनी की सत्ता लेके आए। मीरा भाईंदर शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है उसके बारे में बहुत ही बड़ी घिनौनी राजनीति हो रही है। इस शहर का विधायक होने के नाते और राज्य का मंत्री होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही बड़ा बहुमत नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में इस महानगर पालिका में इनको मिला। सत्ताधारी ये लोग हैं। सत्ताधारी लोग होने के बाद वैसे तो महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी है कि हर कम्युनिटी का, हर राष्ट्र नेता का और हर जो हमारे महामानव है उनका सम्मान करना चाहिए। मगर ये तो सत्ता में आने के बाद इतने भूल गए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो कमान है उसके ऊपर खुद के फोटो ये लोग चढ़ाते हैं। कल आदरणीय महाराणा प्रताप जी का जयंती था, वो जयंती भी महानगर पालिका करना भूल गए। वैसे तो नरेंद्र मेहता जी भी राजस्थान के हैं, हमारी महापौर डिम्पल मेहता जी भी राजस्थान से है, स्थायी समिति के सभापति गहलोत जी भी राजस्थान से। फिर भी जिनके बलबूते पे, जिनके नाम पे ये लोग जीत के आते हैं, लोग इनको वोट देते हैं, उनकी जयंती ये लोग कर नहीं पाते, ये दुर्दैव है। मगर हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य में है, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। मैं तो 4 बार इस महानगर पालिका क्षेत्र में लोगों ने मुझे जीत हासिल करके दी है। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है वो हटाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। वैसे तो बात ये अभी की नहीं है, 2017 में जिस वक्त महानगर पालिका में मेहता जी की और सत्ता थी, उसी वक्त ये निर्णय लिया गया कि इस पुतले के दोनों बाजू में जो महानगर पालिका की जमीन है उस पे मॉल इनको करना है, शॉपिंग मॉल करना है। और ठराव भी उन्होंने दूसरा ठराव में वो मंजूर भी कर दिया। कल के ही महासभा में इन्होंने वो ठराव कर लिया। अभी 7-Eleven की कंपनी की जगह भी आसपास है। 7-Eleven तो कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी कौन से भी मॉल हो या बहुत ही डेवलपमेंट के काम वो करते रहते। और इसी दौरान अगर ये दोनों साइड में मॉल होता रहेगा और उसमें अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पुतला आता रहेगा और वो हटाने का अगर निर्णय वो लिया तो गलत है। वैसे तो इन्होंने एफिडेविट दिया है राज्य शासन यानी जिलाधिकारी को कि जब भी हम गांव के बाहर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया गया तो जिस वक्त हम वो पुतला लगाएंगे तो ये पुतला यहाँ से हटाएंगे। और उसी तरह से उन्होंने ठराव लाया था। मगर इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम ये बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि कानूनन जो हमारे पास जो लिखित स्वरूप से जिलाधिकारी ने खुद इनको कहा है कि 2 किलोमीटर के परिसर में जो पुतला आप लगा रहे हो उस महापुरुष का पुतला नहीं लगा सकते हो, राष्ट्र संत का पुतला नहीं लगा सकते हो। मगर इन्होंने लिख के दिया है कि जब ये पुतला लगेगा तो दूसरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग पे बड़ा पुतला है वो हम हटाएंगे। तो ये पुतला हटाने का इनका निर्णय कल इन्होंने लिया, मगर शिव प्रेमियों ने विरोध किया, इसलिए वो जानकारी गलत तरीके से दे रही है। मगर हकीकत ये है, कागज ये बोलता है कि दोनों साइड में शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कराने की वजह से पुतला उनको तकलीफ में ले आ सकता है, अड़चन निर्माण कर सकता है, इसलिए हटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास पैसे नहीं है महानगर पालिका के पास, तो मैं मेरे विधायक निधि से पूरा करके दे सकता हूँ, या फिर यहीं पे हम प्रताप सरनाईक अगर चाहे तो खुद की जेब से, खुद की कंपनी के खर्चे से भी ये पुतला बिठा सकता है, क्योंकि ये हमारा आराध्य देव है। ये महाराष्ट्र की नहीं तो पूरे देश की शान है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनके लिए अगर सुशोभीकरण के लिए अगर खर्चा करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक बात है, पहले तो इन्होंने जो ठराव लाया वो गैरकानूनी है। वैसे तो इन्होंने खास बात करके राज्य शासन के पास पत्र व्यवहार करना चाहिए। राज्य शासन ने उनको परमिशन देना चाहिए कि 2 किलोमीटर के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला आप लगा सकते हो। तो ये परमिशन लाने के बाद एक अच्छा
आप पुतला वहां पे बिठा सकते हो कि जिस तरह से और शान छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बढ़ जाएगी। आने जाने वाला हर इंसान, हर व्यक्ति उनको मुजरा करके ही आगे जाएगा। इस तरह से वो पुतला का निर्माण होना चाहिए। मगर आज जो राजनीति और घिनौनी राजनीति हो रही, जो व्यापारीकरण मीरा भाईंदर शहर का हो रहा है, और उस व्यापारीकरण के माध्यम से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अगर हटाने की कोशिश कोई कर रहे तो प्रताप सरनाईक निश्चित रूप से इसका विरोध करेगी। नगर पालिका एक प्रस्ताव अगर राज्य शासन के पास ले आते तो प्रस्ताव के अनुसार मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से बात करके वो खास बात करके उसको परमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कठिनाई शहर के लिए वापिस ना आए। सर, कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, खाली विषय पत्रिका पे विषय लिया मगर गोशवारा लिया नहीं। गोशवारा देती ही नहीं। विषय आपको भी सभागृह में आने के लिए क्यों नहीं देती, इसका कारण ये है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने आएगा। और आपको आज मैं नहीं बोलता क्योंकि सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सब्जेक्ट इस जनरल बॉडी में लिए है कि आप भी हैरान परेशान हो जाओगे कि ये शहर का विकास हो रहा है या शहर बेच रहे हैं। इस तरह से ये निर्णय लिए गए, उसके बारे में मैं आगे तो बोलूंगा क्योंकि आज ये सब्जेक्ट के आगे मैं दूसरे सब्जेक्ट में बात भी नहीं करूंगा। मगर स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा नवीन पुतळा बसवताना माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी दिलेल्या परवानगीनुसार सदर पुतळ्याबाबत कार्यवाही करावी लागणार है। म्हणजे पहले जो परमिशन दी गई है कलेक्टर साहब ने, अशोक शिंगारे जी जब भी कलेक्टर थे, उन्होंने जिस वक्त परमिशन दी है उस वक्त स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुराना पुतला आपको वहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन ऐड करता हूँ, क्या आप बतौर मंत्री महानगर पालिका प्रशासन से ये लिखित में लेंगे कि इस पुतले को स्थानांतरित किया जाएगा या हटा दिया जाएगा? नंबर 1 बात तो ये कहता हूँ, भाजपा नहीं कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मेहता की पार्टी कर रहा हूँ। या नरेंद्र मेहता ने ये महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है बल्कि 7-Eleven कंपनी की सत्ता लेके आए। मैंने पहला कहा कि ये जो प्रस्ताव है ये डिपार्टमेंट ने सभागृह में लाने से पहले राज्य शासन की अनुमति लेनी चाहिए। ये पुतले को रिपेयरिंग करना हो या स्थलांतरित करना हो या पुतला जरा दूसरी जगह पे अच्छी तरह से बिठाना हो या अलग पुतले की निर्माण अगर करना हो तो राज्य शासन की स्पेशल परमिशन इस पुतले के लिए लगेगी, भले रिपेयरिंग करना हो तो भी, क्योंकि गलत। हाँ, तो ये ठराव ही गलत है, ये ठराव ही बेकायदा है। लेकिन बात के लिए बोल देता हूँ, ये जो ठराव कांग्रेस ने भी बोला है और हमारे लोगों ने भी बोला है, जब भी महासभा में ये विषय हुआ तो भी ये विषय के अनुसार ये गोशवारा ही महासभा में दिया गया, तो हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। और दूसरी ऐसी बात है कि ये लोग सभागृह में इस तरह से, अभी देखिए वो लोग 78 है और 78 और 79 है, और 79 होने के बाद और 2-3 लोगों का क्या सुने, बोलने भी नहीं देते ये लोग और ठराव भी नहीं देते, गोशवारा भी नहीं देते। ठीक है, वो सभागृह के अंदर क्या होता है वो बात बाद में की बात है। मगर प्रताप सरनाईक इस शहर का विधायक है, उसे अगर ऐसी बातें मालूम पड़ती है तो प्रताप सरनाईक चुप नहीं बैठेगा। जो सही हो सही है और जो गलत है वो गलत है। आमच्या महाराष्ट्राचा अपमान आहे, महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताचा कोणी जर अपमान करत असेल तर या ठिकाणी प्रताप सरनाईक सहन नाही करणार। तुमच्या आराध्य दैवताचा अपमान जर कोणी करत असेल तर प्रताप सरनाईक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, लक्षात ठेवा।